दिन चमक रहा था। सूरज अपनी रोशनी जमीन पर बरसा रहा था, लेकिन वो गली जैसे रोशनी को निगल रही हो। दिन के वक्त भी वहां धुंधली सी तारीकी रक्स कर रही थी। शहर कराची का वो वीरान सा कोना जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, आज वहीं से एक टैक्सी गुजरी। ड्राइवर का नाम था साद। सिर्फ 22 साल का नौजवान, तेज नजरों वाला, खामोश तबीयत और चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी जो अक्सर उम्र रसीदा लोगों में दिखाई देती है। जिंदगी ने उसे बहुत जल्द बड़ा कर दिया था। बाप का साया बचपन में उठ गया, माँ बीमार, और रोजी कमाने का वाहिद जरिया यही टैक्सी थी जो किसी पुराने दोस्त ने किस्तों पर दिलवा दी थी। साद का ख्वाब था कि वो कुछ बने, कुछ करे, मगर अभी वो ख्वाब बस सड़कों पर दौड़ते ख्वाबों जैसे थे, जिन्हें वो रोज मुसाफिरों के साथ उठाता और रात होने से पहले छोड़ देता। लेकिन आज का दिन अलग था। आज दोपहर के वक्त जब सूरज अपने उरूज पर था, साद को एक सवारी मिली, सफेद लिबास में लिपटी हुई, चेहरा नकाब से छुपा हुआ, और आवाज ऐसी जैसे किसी सुनसान वीराने में गूंजती हो। मुझे शहर के उस पार छोड़ आओ। साद ने सर हिला दिया, मगर दिल के किसी कोने में हल्की सी कपकपाहट महसूस हुई। न जाने क्यों रास्ते भर वो खामोश रही, मगर ज्यों ही टैक्सी एक पुरानी खस्ता हाल कोठी के पास रुकी, साद ने पिछली सीट पर पलट कर देखा, और वो वहां नहीं थी। दरवाजा बंद था, गाड़ी लॉक थी, तो वो उतरी कैसे? उसी लम्हे रियर व्यू मिरर में एक धुंध सी छा गई और एक सरगोशी उसके कानों से टकराई। अब तुम सिर्फ मेरे हो साद। साद ने जैसे ही गाड़ी रोकी, सामने का मंजर देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। वो जगह किसी सुनसान वीराने की मानिंद थी, जहां दूर दूर तक कोई आवाज, कोई इंसान, कोई जीरूह दिखाई न देता था। सामने एक बोसीदा पुराना सा घर था। उसकी दीवारें झाड़ियों में छुपी हुई थीं, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें छुआ न हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर झंग आलूदा जंजीरें झूल रही थीं, और छत पर परिंदों के घोंसलों के सिवा कुछ न था। लगता था जैसे वक्त ने खुद भी इस जगह से मुंह मोड़ लिया हो। ये जगह, साद ने दिल में सोचा, यहाँ कौन रहता है, और ये औरत यहाँ क्यों आई? वो पीछे मुड़ा, लेकिन पिछली सीट पर कोई नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद तो दरवाजा लॉक किया था। वो उतरी कब? साद ने जल्दी से बाहर निकलकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। दिन का वक्त था, मगर सूरज जैसे इस जगह की तरफ रोशनी डालने से कतरा रहा हो। हवाएं बेरहमी से दरख्तों के पत्तों को हिला रही थीं, और वीरानी जैसे चीख चीख कर कुछ कह रही हो। तभी उसने उसे देखा। वह औरत सफेद लिबास में लिपटी उस खस्ता हाल दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था, मगर उसकी पुश्त सद की तरफ थी। वह धीरे धीरे दरवाजे को धकेल रही थी। दरवाजा बगैर किसी मज़ाहमत के चरचराता हुआ खुल गया, जैसे वह सदियों से इसी लम्हे का मुंतजिर हो। सद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे, मगर तजस्सुस भी कम न था। उसने हिम्मत करके आवाज दी, बीबी, आपका किराया तो? औरत ने पीछे मुड़े बगैर कहा, तुम वापस जा सकते हो, मगर तुम लौटोगे नहीं। सद का दिल दहल गया। आवाज औरत की थी, मगर जैसे सैकड़ों कब्रें एक साथ सरगोशी कर रही हों। अगले लम्हे दरवाजा बंद हो गया और हर तरफ खामोशी छा गई। दरवाजा बंद होने के बाद सद कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, दिल जैसे किसी नामालूम खौफ से लिपटा हुआ हो। इर्द गिर्द सन्नाटा था, और दिन की रोशनी के बावजूद फिजा में कुछ ऐसा था जो आम न था। उसने एक बार फिर उस घर की तरफ देखा, मगर अब दरवाजे पर बस खामोशी थी, गहरी वजनी खामोशी। ये कौन थी? कहां से आई? और सबसे बड़ी बात, उतरी कब? साद ने अपने दिल में सवाल किया, मगर जवाब नदारद। उसने गाड़ी की तरफ रुख मोड़ा, चुपचाप बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्सी ने धीरे धीरे वह वीरान जगह छोड़ दी, मगर सद का दिल वहीं रह गया था, उलझा हुआ, बेचैन और बोझल। चलते हुए साद ने शीशे में आखिरी बार पीछे देखा। कुछ नहीं था। किराया तो उसने दिया ही नहीं। उसका दिमाग एक बार फिर हकीकत की तरफ लौटा। मम्मा की दवा लेनी है, जेब में सिर्फ 200 बचे हैं, पेट्रोल भी डलवाना है, और ये औरत थी भी या कुछ और? उसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा, गुस्से और बेकसी से। मैं क्या कहता कि आप जिन हैं, या कि किराया तो दे दें। एक तल्ख हंसी उसके होंठों से निकली, मगर फौरन मदूम हो गई। ऐ खुदा, अगर ये ख्वाब था
तो कैसा ख्वाब? और अगर हकीकत है तो ये औरत कौन थी? उसका दिमाग उलझ रहा था, लेकिन अब वक्त नहीं था रुकने का। मां की दवा उसके लिए सबसे अहम थी, मगर दिल के किसी कोने में एक साया बैठ चुका था, सफेद लिबास वाली औरत का साया, जो सिर्फ उसकी नजरों से ओझल हुआ था, दिल से नहीं। गाड़ी अब शहर के शोर में वापस आ चुकी थी, मगर साद के जहन में अब भी वह खामोश सी वीरानी गूंज रही थी। उसने जबरदस्ती खुद को संभाला, टैक्सी एक साइड पर रोकी और मोबाइल निकालकर एक पुराना सा नंबर डायल किया। अरहम भाई, आपके पास थोड़े से पैसे होंगे? मां की दवा लेनी है, बस 300 की कमी है। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, ओ भाई, तो ये भी कोई बात है? मेरे पास आजा, तू जानता है ना, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। साद के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वह दोस्त था जो गुर्बत के अंधेरों में एक चिराग की मानिंद था। चंद गलियां पार करके वह अरहम के छोटे से होटल पर पहुंचा, जो दिन रात बंद चूल्हों के दरमियान जगमगाता रहता था। अरहम ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर गले लगाया और बगैर कुछ पूछे जेब से 500 का नोट निकालकर सद के हाथ में थमा दिया। वापस करने की फिक्र न करना, अम्मा की दवा सबसे अहम है। सद की आंखों में नमी सी छलक आई। दुआ कर आज का दिन बाकी खैर से गुजर जाए। अरहम ने हंसकर कहा, बस दुआ ही नहीं, नजर भी रखनी पड़ेगी तुझ पर, क्योंकि तू अब तन्हा नहीं लगता। सद चौंक गया। क्या मतलब? अरहम ने कंधे उचकाए। पता नहीं क्यों तेरे चेहरे पर कुछ अलग सा साया दिखाई देता है आज। खैर, मैं भी शायद थका हुआ हूं। सद खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में वह बात तीर की तरह पेवस्त हो गई। दवा की दुकान पर पहुंचकर उसने मतलूबा दवा खरीदी। जेब में अब कुछ भी न बचा था। दवा हाथ में पकड़े वह सोच रहा था, एक किराया न मिलने से कितनी चीजें रुक जाती हैं। मगर वह औरत क्या वाकई इंसान थी? घर छोटा सा था, 2 कमरों पर मुश्तमिल, एक शिकस्ता सा सहन और दीवारों पर नमी के धब्बे। अंदर दाखिल होते ही कमरे से खांसी की मध्यम आवाज आई। ये सद की मां थी, बीमार, कमजोर, मगर हौसले से भरी हुई औरत। सद ने जूते दरवाजे पर उतारे, धीरे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और मां के पास जाकर बैठ गया। ये लीजिए अम्मा, दवा ले आया हूं। मां ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ दवा पकड़ी। अल्लाह तेरा भला करे मेरे बच्चे, तुझे कितनी दफा कहा है अपना ख्याल रखा कर। सद ने एक ठंडी सांस भरी और चुपचाप छत को देखने लगा। कुछ लम्हे गुजरे तो मां ने पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहा है। सद थोड़ा झिंझका, फिर बोला, आज एक अजीब सवारी मिली, मलिर के उस तरफ जहां कोई शाह जब नादिर ही जाता है। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, चेहरा ढका हुआ, बात भी अजीब अंदाज में करती थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो वह गायब थी, न किराया दिया न कुछ कहा, बस जैसे थी ही नहीं। मां ने चंद लम्हे खामोशी से साद को देखा, फिर नरम लहजे में बोली, बेटा, हो सकता है वह कोई गरीब औरत हो, मजबूर, बेसहारा। ऐसे लोग भी तो होते हैं ना, जिनके पास किराया देने को कुछ नहीं होता, शायद किसी मुसीबत में हो। अल्लाह के बंदे हैं, हमें माफ कर देना चाहिए। सद कुछ कह न सका। दिल में एक लम्हे को सुकून सा महसूस हुआ, जैसे मां की जबान में दुआ के साथ अक्ल भी छुपी हो। लेकिन वह आवाज, वह अल्फाज, तुम लौटोगे नहीं, अब भी सद के कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन सूरज पहले से ज्यादा रोशन था, मगर सद के दिल में अब भी कल की तारीकी छाई हुई थी। वह सारा दिन खामोश रहा, सवारियों को उठाता, छोड़ता, मगर दिमाग बार बार उसी सफेद लिबास वाली औरत के ख्याल में उलझता रहा। दोपहर के करीब उसे एक 60 साल बुजुर्ग हाथ उठाते दिखाई दिए। सफेद दाढ़ी, आंखों में ठहरी हुई नरमी और कपड़ों से शराफत झलकती थी। सद ने गाड़ी रोकी। बाबा जी, कहां जाना है? बेटा, गुलशन ए मेहरान के उस पार छोड़ दो, रास्ते में वह पुराना कब्रिस्तान भी आता है ना, बस वहीं के करीब उतार देना। सद ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी चल पड़ी और कुछ ही देर में वह उसी सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। वही वीरान टूटा हुआ घर सड़क के किनारे खामोश खड़ा था, जैसे कल की बात ही ना हो। सद ने एक नजर घर की तरफ देखा, फिर खुद से ना रोक पाया। बाबा जी, कल इसी घर के सामने मैंने एक औरत को उतारा था। वह अजीब सी थी, चेहरा छुपा हुआ, बातें भी कुछ अलग, और उसने किराया भी नहीं दिया। बुजुर्ग ने यह सुना तो चौंक गए, जैसे किसी ने उनके दिल की किसी पुरानी गिरह को खोल दिया हो। उनकी आंखों में हैरत और चेहरे पर एक साया सा छा गया। बेटा, तुमने कहा
वह औरत? सद ने ताइद में सर हिलाया। बाबा जी ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे बोलने लगे। बेटा, इस घर में अब कोई नहीं रहता। पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। लोग तो दिन में भी यहां से गुजरते डरते हैं। कभी इस घर में एक जोड़ा रहता था। वह मर्द अपनी बीवी पर जुल्म करता था, रोज मारता पीटता, कभी खाने को कुछ न देता। बेचारी औरत की चीखें अक्सर रात को सुनाई देती, मगर कोई कुछ न करता। सद दम बखुद सुन रहा था। फिर एक दिन उस आदमी ने अपनी बीवी को मार डाला। लाश कहां गई, किसी को खबर न हुई। कहां जाता है, उसने खुद ही दफन की। कुछ अरसे बाद वह मर्द भी बीमार पड़ा और अजीब और गरीब हालत में मर गया। कुछ लोग कहते हैं वह औरत की रूह अब भी उस घर में है। और सद ने बेचैनी से पूछा, और जो उसका दुख सुन ले, जो उसकी खामोशी को पहचान ले, वह उसके करीब हो जाता है। सद का जिस्म जैसे सन हो गया। हाथ स्टीयरिंग पर लरजने लगे। बुजुर्ग ने एक गहरी नजर उस पर डाली। तुमने जो देखा वह शायद कोई औरत न थी, वह तो शायद इंतजार कर रही थी, बरसों से। सद का दिल अब तक बुजुर्ग की बातों में उलझा हुआ था। उसने बाबा जी को गुलशन ए मेहरान के करीब उतारा। उन्होंने दुआएं दी और वह वापस मुड़ गया। सड़क वहीं थी, खामोश, धूल भरी, और दाएं तरफ वही पुराना टूटा हुआ घर। लेकिन साद अब कुछ जान चुका था। दिल में एक कपकपी सी थी, मगर वह गाड़ी चलाता रहा। मगर जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। वह औरत, वही सफेद लिबास, वही नकाब, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार वह सीधी खड़ी थी, दरवाजे के सामने नहीं, बल्कि सड़क पर, जैसे उसे साद का इंतजार था। साद ने फौरन गाड़ी रोकी। दरवाजा बंद, मगर दिल की धड़कन तेज। औरत ने नकाब के पीछे से सर्द आवाज में कहा, हर जगह मेरी बुराई कर रहे हो, हर एक से कह रहे हो कि मैंने किराया नहीं दिया। सद का हल्का खुश्क हो गया। वह कुछ बोल न सका। तुम्हें क्या लगता है मैं खुशी से तुम्हें किराया नहीं दिया? वह आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ी। सद की सांसें रुकने लगीं। मेरे पास उस वक्त कुछ न था, न दुनिया की चीजें, न वक्त, न इख्तियार। मैं मजबूर थी। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और सद की तरफ 100 रुपए का नोट बढ़ाया। पुराना, थोड़ा सा जला हुआ, मगर मुकम्मल। यह लो, तुम्हारा किराया। अब किसी से मत कहना कि मैंने कुछ न दिया। मैं मजलूम थी, मुजरिम नहीं। सद ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ नोट से टकराया, एक सर्द झटका उसके वजूद में दौड़ गया। आंखें पल भर को बंद हो गईं, और जब खोली तो सामने कोई न था। न औरत, न नोट, न आवाज, बस गाड़ी का इंजन और दिल की धड़कन बाकी थी। रात का वक्त था। सद अपनी मां के कमरे के बराबर वाले कमरे में बिस्तर पर लेटा था। बाहर हवाएं सरसराती थीं और अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने आंखें बंद की, मगर दिल के अंदर कहीं कोई बोझ था जो सोने नहीं दे रहा था। कुछ लम्हों बाद नींद ने उसे आ पकड़ा, मगर यह आम नींद न थी। ख्वाब शुरू होता है। सद खुद को उसी पुरानी सड़क पर खड़ा देखता है। सामने वही वीरान घर, मगर अब वह वीरान नहीं, बल्कि जिंदा लगता है। खिड़कियां खुली हुई, सहन में बच्चे दौड़ रहे हैं। एक औरत हंसती हुई सहन में कपड़े डाल रही है। वही औरत सफेद कपड़ों में, जवान और मुस्कुराती हुई। अचानक मंजर बदलता है। हवा थम जाती है। चेहरे की मुस्कुराहट मध्यम पड़ जाती है। घर के अंदर से एक मर्द निकलता है। घसीला, द्रष्ट चेहरा, आंखों में नफरत। वह औरत पर चिल्लाता है, उसे धकेलता है, गालियां देता है। तू कुछ नहीं, तेरा वजूद बेकार है। सद ख्वाब में ये मंजर देखता है और बेबसी से हाथ बढ़ाता है, मगर वह सिर्फ देखने वाला बन चुका था, रोकने वाला नहीं। मर्द का जुल्म बढ़ता जाता है, कभी थप्पड़, कभी लात, कभी घंटों तक भूखा रखना। औरत की आंखों में आंसू, मगर लबों पर कोई शिकवा नहीं। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं। औरत कमजोर होती जाती है, और फिर एक खंजर की चमक। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो जाता है। मर्द औरत को जमीन पर गिरा देता है, खामोश, ठंडी, बेजान। सद का दिल दहल जाता है। सहन का रंग लाल हो जाता है। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और घर एक बार फिर सुनसान हो जाता है। फिर एक नई तस्वीर उभरती है। मर्द अकेला, बूढ़ा और बीमार। साए उसके गर्द घूमते हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। वह खौफ में मरता है, चीखता है, मगर कोई उसे बचाने नहीं आता। आखिरकार
वह भी उसी घर की एक दीवार में दफन हो जाता है। ख्वाब में सद की आंखें भर आती हैं और फिर धुंध में से वही औरत निकलती है, सफेद लिबास में, खामोश, आंखों में अब्दी उदासी। वह साद के सामने आकर रुकती है और आहिस्ता कहती है, अब तुम जान गए हो मेरा दुख। मेरी कोई दुनिया न थी, न कोई सुनने वाला, सो मैं तुम्हारी दुनिया में आ गई। सद की आंख खुल जाती है, पसीने में शराबोर, दिल धड़क रहा था जैसे अभी भी वह सब देख रहा हो। कमरे में ठंडी हवाएं चल रही थीं और एक कोने में साया सा हिलता हुआ महसूस हो रहा था। कई दिन गुजर चुके थे। सद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पल रही थी। बाबा जी का जिक्र उसने जहन से निकाल दिया था, मगर उस औरत की आंखों का दुख, उसकी सदा हर रात ख्वाबों में गूंजता था। आखिरकार एक दिन वो फैसला कर बैठा, चाहे जो हो जाए मैं उस वीरान घर के अंदर जाकर हकीकत को अपनी आंखों से देखूंगा। दोपहर का वक्त था, सूरज बुलंदी पर था, मगर वो पुराना घर अब भी अंधेरे में लिपटा हुआ लगता था। सद ने दिल पर पत्थर रखा और सहन के शिकस्ता दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। कमरे खाली थे, हवाएं दीवारों से टकरा कर कराह रही थीं, फटे हुए पर्दे हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे। फिर अचानक एक कमरे में दाखिल होते ही जमीन पर कुछ नजर आया। एक इंसानी जिस्म का ढांचा, बस हड्डियों का एक ढेर, पुराना, बोसीदा, मगर अब भी अपनी कहानी चीखता हुआ। सद की आंखों में नमी भर आई। यही होगी वो बेचारी औरत जो जुल्म का शिकार हुई थी। उसने पास पड़े एक पुराने कपड़े से हड्डियों को इकट्ठा किया, दिल में दुआ पड़ता रहा और सहन के पिछले हिस्से में एक छोटी सी कब्र खोदनी शुरू की। धूप में पसीना बहता रहा, मगर सद का अज़्म मजबूत रहा। आखिरकार उसने एहतियात से हड्डियों को दफन किया, कब्र को मिट्टी से बंद किया और हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह इस मजलूम रूह को सुकून अता फरमा। तभी हवा रुकी, फजा में एक खनक रोशनी फैल गई और सद के कानों में एक मध्यम मगर वाज़ेह आवाज आई, सद तुमने मुझे आजाद कर दिया। सद ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। फजा में अजब सी राहत छा गई थी, जैसे किसी भारी बोझ को हटाया गया हो। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी, कमरे की दीवारें कराहने लगी और सहन में से, पुरानी कब्रों, दीवारों और सायों में से बहुत सी औरतें निकलने लगी। 4:20, 3:56 बजे। अलीना, सबके चेहरे झकमों से भरे हुए, आंखों में आंसू और होंठों पर खामोश फरियादें। उन्होंने एक साथ साद की तरफ हाथ बढ़ाए और दर्द भरी आवाज में कहा, हमें भी आजाद करो, हम भी कैद हैं, हमें भी इंसाफ दो। साद की सांस रुक गई। वो समझ गया था, ये मर्द वही जालिम था जिसने न सिर्फ अपनी बीवी को मारा था, बल्कि उस जैसे दर्जनों गुनाह किए थे। ये घर एक कब्रिस्तान था, उन मासूम रूहों का जो कभी इंसाफ न पा सकी। कई दिन गुजर गए। साद की जिंदगी वापस मामूल पर आ चुकी थी। अब जब भी वो शहर की सुनसान गलियों से गुजरता तो दिल में कोई खौफ न आता, बस एक सुकून सा रहता था, जैसे कोई नादिदा ताकत उसकी हिफाजत कर रही हो। माँ की तबीयत भी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। चेहरे पर रोशनी, लहजे में दुआ की मिठास थी। फिर एक दिन जब साद मामूल के मुताबिक रात गए घर वापस आया तो दरवाजे के करीब एक अजीब सी चीज पड़ी मिली। एक सोने की छोटी सी टोकरी, नन्ही सी टोकरी जिसमें चमकता हुआ सोना था। सोने के सिक्के, सोने की छोटी छोटी तख्तियां। इतनी दौलत की साद चाहता तो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। वो हैरान रह गया। न कोई दस्तक हुई थी, न कोई इत्तला, न कोई चोर दरवाजा खुला था, न कोई साया देखा गया था। माँ ने भी हैरत से पूछा, बेटा ये कहाँ से आया? सद ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। दिल की गहराइयों से बस एक ही जवाब आया, शायद उन्हीं लोगों ने दिया है जिन्हें मैंने कैद से आजाद किया था। वो न जानता था ये सोना कहाँ से आया, न कोई जानता था, मगर एक बात तय थी, अल्लाह मजलूमों की फरियाद सुनता है और जो मजलूमों का हाथ थामे उसका हाथ अल्लाह थाम लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी सच्ची, सबक आमोज और सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हिमायत ही हमारा हौसला है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।